हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ मी सुमित प्रजापति। मैं एक ट्रेडर हूँ, 2 साल से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और अभी मैंने स्टार्ट करा है रियल मार्केट में ट्रेड करना। नॉट विद माय कैपिटल, मैं प्रॉप फर्म का अकाउंट ख़रीद कर उन पर ट्रेड करता हूँ। और एक अकाउंट मैंने ख़रीदा था जिसमें मैंने उसे पूरा लॉस कर दिया है, मतलब अपने हाथ से गवा दिया है, ब्रीच कर दिया उसके रूल, जो कि था लॉस करना। $500 का पूरा लॉस कर चुका हूँ मैं, जिसकी वजह से वो अकाउंट मेरे से छीन लिया गया। तो वही दिखाऊंगा। मैं लगातार लॉसेस करे, कुछ प्रॉफिट भी थे। प्रॉफिट कर रहा था मैं अच्छे भले, लेकिन लॉसेस ज़्यादा करे। इसके पीछे रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। आजकल देखा होगा आपने, यूट्यूब बहुत चलता है कि इतना प्रॉफिट कर लिया, उतना प्रॉफिट कर लिया। काफ़ी लोग पागल भी बना रहे हैं, लेकिन मैं रियलिटी दिखाऊँगा। दिस इज़ अनफिल्टर्ड वीडियो। तो गाइस, वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, दिस इज़ जस्ट अ वीडियो। और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। मैं 2 साल से सीख रहा हूँ, अभी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। होपफुली मैं इन 2-3 महीनों में अच्छा खासा प्रॉफिट करने भी लगूँगा, बट अभी मेरे को साइकोलॉजी पर वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ अपना अकाउंट और द लॉसेस दैट आई हैव डन। तो ये आ गए हम फंडिंग पिप की वेबसाइट पे। लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले मैं अपना। ये रहा मेरा सब। अच्छा, आपको पहले मैं अपना पुराना अकाउंट दिखाता हूँ जो मैंने लॉस करा है फिल्टर्ड में। सॉरी, यहाँ फेसेस पे जाते हैं और फेसेस स्टूडेंट फेसेस पे जाते हैं। टू हमें चाहिए थे। हाँ देखो, ये जो पुराना वाला अकाउंट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला अकाउंट मैंने बाय करा था, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं करा। और मैं सोच रहा था इसे फ्यूचर के लिए रखता हूँ, बाय तो कर लिया मैंने, लेकिन इसका एक ट्रेडिंग रूल था जो मेरे से ब्रीच हो चुका है। वो ये था कि अगर 1 मंथ तक आप प्रॉफिट नहीं करते हो तो सॉरी, अगर आप 1 मंथ तक इसमें ट्रेड नहीं करते हो तो ये आपसे छीन लिया जाएगा, ब्रीच हो जाएगा रूल। ये होता है, हर एक मंथ में एक ना एक ट्रेड तो लेना ज़रूरी है। तो ये मेरे से छीन लिया गया अकाउंट, तो इसको काउंट नहीं करेंगे इसमें। ये था अकाउंट जो मैंने पूरे $500 का लॉस करा है। इसे खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, हाउ आई डिड दैट। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा आ रहा है अकाउंट वायलेटेड, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस लिमिट एक्सीडेड। अगस्त 11 अगस्त 2025 को ये मेरा अकाउंट ब्रीच हो चुका है। ट्रेडिंग रूल जो है था ब्रीच हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। $5000 का अकाउंट मैंने बाई किया था, जो कि करीब $3000 का होता है, विच इज़ फाइन फॉर मी टू टेक ट्रेड्स एंड ऑल। यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो आप। ग्राफ में देखो, और सबसे पहले क्या था, शुरुआत में इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था मेरे को, साइकोलॉजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कभी मैंने पहले ट्रेड नहीं करा था, कभी लाइव मार्केट में, और कभी भी कोई अकाउंट ख़रीद कर मैंने ट्रेड नहीं करा था, जिसकी वजह से मुझे इतना पता नहीं था इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पर जब मेरे को पता था कि मेरे पे अकाउंट है और मेरे को अब प्रॉफिट ही करना है, मेरे को लगा था आज एक दिन में प्रॉफिट करके ही जाना है। यहाँ मैं कैसे भी ट्रेड पकड़ रहा था, सेटअप बनने से पहले ही ट्रेड पकड़ ले रहा था। ग्राफ आप देख सकते हो, पहले ग्राफ पहले नीचे गिरा, देन 4700 से मैंने थोड़ा सा इसे सीरियस लिया, थोड़ा समझा, मैं अपने आप को समझाया कि नहीं, प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन कंसेप्ट फॉर मी, आई हैव टू लर्न हाउ टू ट्रेड एंड सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट करता गया। एग्जैक्टली मैं ब्रेक इवन पे भी आ गया था, $5040 पे आ गया था। देख सकते हो, $5040 आ गए थे मेरे पे। फिर पता है, यहाँ पर मेरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मैं 200 का जंप करवा रहा था, मैंने एक बार में $200 का प्रॉफिट करा था, जिसकी वजह से मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। यहाँ पर मैंने फिर एक ट्रेड में 200 का 100 का रिस्क लिया। पहला तो बिना स्ट्रैटेजी यूज़ करे जाना था मेरे को, एक ही बार में, एक ही दिन में अकाउंट पास करना था। यहाँ देख सकते हो आप, 5041, 800, 4857 लॉस किया मैंने। फिर दोबारा और गिरता चला गया और लॉस में चला गया। फिर मैं थोड़ा ऊपर आया, फिर ये डाउन ट्रेंड में ही रहा मेरा चार्ट, और मैंने अकाउंट खो दिया पूरे 1 महीने में। एवरेज विन आप देख सकते हो, $66 रहा है मेरा, और एवरेज लॉस रहा है
34.97। विन रेशियो मेरा 25% रहा है। प्रॉफिट फैक्टर रहा है 0.63। ब्रिच हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड लिखा आ रहा है। मैक्सिमम लॉस एक्सीड हो चुका है और मैक्सिमम डेली लॉस ये अलग है सीन, तो बताएगा। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज, प्रॉफिट टारगेट हमारा $400 था। $400 अगर मैं कर लेता तो पहला फेस में पास कर लेता जो है स्टूडेंट का, फिर अगले फेस पे जाते हैं। तो ये कुछ लॉसेस, अच्छा इसको भी दिखा देता हूँ अच्छे से। जब मैंने शुरू करा था कैलेंडर को दिखा देता हूँ। 24 को मैंने ट्रेड लिया था। 24 कौन सा, 24 जून को मैंने पहला ट्रेड लिया था, जिसमें मैंने $60 को लॉस करा। फिर करीब $90 का, अगेन $90 का। देख रहे हो आप, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसे मैंने जो बना रखा है, मैं बताऊंगा अभी आपको। यहाँ पर सारी मेरी साइकोलॉजी कैसे तैसी हो रखी। साइकोलॉजी बिल्कुल भी मिनट नहीं, यहाँ मेरे को अपना रिवेंज लेना था। रो मार्केट से रिवेंज लेना था। गोल्ड में ट्रेड करता था मैं, 1 2 3 4 लॉस लगातार। नेक्स्ट मंथ जुलाई स्टार्ट होता है, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने को ध्यान दिया। $40 का प्रॉफिट करा, फिर 160 का प्रॉफिट करा, छोटे छोटे लॉसेस लिए, फिर 200 का प्रॉफिट करा। उस 200 का प्रॉफिट करने पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था मैं। उसके बाद 190 का लॉस करा मैंने, 100, फिर 200 का लॉस करा। मतलब एक ही ट्रेड में 190 और 200 का, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ सर चढ़ गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। जहाँ मैं 50 का लॉस, सिर्फ एक दिन में 50 का लॉस लेता हूँ, यहाँ मैंने 200 का एक दिन में लिया। ये बहुत बेकार चीज़ थी मेरे लिए, जो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया। फिर मेरा 100 का लॉस था, फिर 96 का प्रॉफिट जैसे तैसे हुआ, फिर 50 का प्रॉफिट, फिर 133 का प्रॉफिट, और सब थोड़ा सा संभाला। फिर लगातार मेरे लॉसेस, 54 का लॉस, 7 का लॉस, 30 का लॉस, 9, 32, 22, 24। उसके बाद कुछ नहीं, मैंने यहाँ अकाउंट अपना खो दिया था। नीचे चलता हूँ, लाइन से आपको दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हो पोर्टफोलियो, देखिए, ये देख सकते हो आप, 7 तो लगातार ग्रीन दिख रहा होगा आपको। आई हैव लॉस दैट ऑल अकाउंट। या थोड़े बहुत प्रॉफिट करे थे। अगर मैं लॉसेस पे ध्यान देता ना, रिस्क मैनेजमेंट करके चलता ना, तो ये मेरा अकाउंट अभी गया नहीं होता। बट आई वॉज डूइंग रॉन्ग, तो उसकी वजह से मेरे लॉसेस हुए। लॉसेस देखो आप कंटिन्यूसली। ये मैंने पहला अकाउंट लॉस करा, ये लास्ट 2 ट्रेड्स थे जो मैंने लॉस कर दी है। अच्छा, ये वाला अकाउंट मैंने लॉस कर दिया, इसके बारे में बताता हूँ क्या बात। देखो, आपने देखा शुरू में मैं लॉस कर रहा था, नो प्रॉब्लम। बट उसके बाद जब मैं ब्रेक इवन पे आ गया, उसके बाद मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने एक ही दिन में 200 का रिस्क पे और 400 का, 200 के रिस्क पे 400 का प्रॉफिट समझ रहा था। 1:2 के हिसाब से मैं सोचा था एक ही बार में अकाउंट पास कर लूँ, लेकिन दैट वाज नॉट द ट्रुथ ऑफ द मार्केट में जब आप रिवेंज के लिए आते हैं तो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है। रिवेंज की वजह से मैंने अपना अकाउंट खो दिया। एक दिन में 200 का, दूसरे दिन में भी 200 का, समझ रहे हो। $400 तो 2 दिन में मैंने लॉस कर दिए। अगर मैं $400 को अगर 50-50 के हिसाब से भी अगर लॉस करता, रिस्क मैनेज कर अगर मेरे लॉसेस हो रहे हैं डेली 7 दिन भी होते ना, तो 50 को 7 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35, $350 का लॉस होता 7 दिन में। फिर भी $50 बचते, लेकिन मैंने 2 दिन में अपना पूरा अकाउंट में $400 लॉस कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ आती है ना, साइकोलॉजी, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया। ये समझ में आया, भाई तुम पे कितनी भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो जो अच्छा वॉलेटिलिटी वाला हो, ज़्यादा लिक्विडिटी उसमें हो, वॉलेटिलिटी जिसमें हो, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी बढ़िया नहीं है ना, आपका माइंडसेट बढ़िया नहीं है ना, तो घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग मजाक नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट अ गेम, इट इज़ अ बिजनेस। यू शुड हैव टू टेक इट एज अ बिजनेस। लॉस कर दिया है, इसके बाद मैंने सेकेंड अकाउंट खरीदा है, इट इज़ इन रनिंग। लॉस करे उसमें भी थोड़े से, फिर मैं ब्रेक इवन के पास ही चल रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और उसको भी दिखाऊंगा आपको डेली। अब इस चैनल पे मेरी सारी वीडियोस आएंगी, कैसे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, कैसे लॉसेस कर रहा हूँ, क्या साइकोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, कैसे सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। आई हैव वन सेटअप जिसको मैं 1 साल से टेस्ट कर रहा हूँ और वो परफेक्ट है।
कुछ दिन आते हैं जब वो नहीं बनता है, कुछ ऐसे वीक्स आते हैं जिससे पूरे वीक नहीं बनता, लेकिन पूरे साल में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है उसने। और मैं अगली वीडियो शायद बैक टेस्टिंग के ऊपर लाऊं कि मैंने डाटा बैक टेस्ट करा है अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो दिखाऊंगा मैं कितनी अच्छी चलती है और सही चीज़ दिखाऊंगा। ये लॉसेस जो मैंने करे वो आपको दिखाना ज़रूरी था। दैट वॉज ऑल व्हाट आई डिड। आप करना साइकोलॉजी, आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स रूल समझ लो, सारी चीज़ समझ लो, ट्रेडिंग को अच्छे से जान लो, लेकिन अगर साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, साइकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा, तो यू आर फेल्ड इन ट्रेडिंग। यू विल नॉट एबल टू सस्टेन इन दैट।